में जिले के 6 लोगों की मौत हो गई है। सुबह कस्बे में 18 वर्षीय रोशनी का जैसे ही शव पहुंचा, भारी संख्या में लोगों का भीड़ जमा हो गया। बताया जा रहा है कि रोशनी की मौत भगदड़ में तब्दील की वजह से हुई है। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अस्पताल में लोगों के शव और रोते हुए देखकर उसे हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उतना वो नहीं। घटना का रीजन ये बाबा ढोंगी बाबा है, इसका जेल जाना जरूरी है, बिल्कुल निश्चित। और लोग घायल हुए, मरे हैं इसके गलत लफ्जों पे, और सारी लेट से अस्कर करके लेट से ख़त्म हुई हैं। जेंट्स का उसमें उतना वो नहीं रीजन नहीं है। भांजी थी, ये पानी पिलाते हुए इसने मरे हुए लोग देखे, ये हार्ट अटैक हो गया इसको, और ऐसे लोगों को बहुत हार्ट अटैक हुआ है। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे में जहां कई मौतें जो हैं भगदड़ मचने के बाद हुई, तो वहीं जानकारी ये मिल रही है कि कई मौतें जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से हुई। ऐसा ही एक मौत जो है कल जो यहाँ जो सत्संग में शामिल होने बदायूं के कुछ लोग गए थे, वहाँ रोशनी नाम की लड़की जो थी वो वहाँ सेवा का काम करती थी और वहाँ वह पानी पिलाने में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। वह जो सेवा दल होता है उसमें कमांडर के पद पर तैनात थी। उसके परिजनों का कहना है कि जब उसकी फोन पे बातचीत हुई तो पूरी तरीके से सकुशल थी। वह यह जानने के लिए अस्पताल पहुंची कि कहीं उसकी मां तो इस हादसे का शिकार नहीं हुई है। जब वहां जाकर उसने पूरा नजारा देखा तो वह गस खाकर गिर गई। उसके बाद उसकी मौत हो गई। बदायूं से विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, हाथरस। उधर आगरा के केदार नगर से सूरज पाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था और पहले ये जादू टूना करता था। इसके लिए महिलाओं को अपनी अहमियत दिखाई। फिर धीरे धीरे ये बाबा सफेद कपड़े वाला बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर शुरू हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। बाबा के मशहूर होने के बाद इसने आगरा छोड़ दिया और फिर सत्संग करने लगा और सत्संग के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने लगा। सिंहासन की कुर्सी पर बैठना ये अपनी शान समझता था। बताया जा रहा है कि एससी समाज के लोगों ने इस बाबा को अपना भगवान समझ लिया था। इसके घर को मंदिर, श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या में महिलाओं की संख्या होती थी। हाथरस में जब ये हादसा हुआ तब भी सबसे ज्यादा महिलाएं थीं। मेरी मौजूदगी इस समय आगरा के केदार नगर में है, जहां पर भोले बाबा का ये घर आपको नजर आ रहा होगा। ये कोठी है, 20 सालों से यहाँ बनी हुई है। 20 साल पहले बाबा यहाँ रहा करते थे, लेकिन 20 साल के बाद बिल्कुल यहाँ पर नहीं आए, ताला पड़ा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इनको भगवान के रूप में पूजते हैं और इस मकान को मंदिर में तब्दील कर दिया। यानी कि मंदिर समझ के लोग यहाँ पर आते हैं। जो उनके अनुयायी है वो यहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, बाकायदा अपने कपड़ों से इसको सफाई धुलाई भी करते हैं, यानी कि उनको अपना भगवान मानते हैं। लेकिन अभी इस समय मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर लोग कम है। आपसे जानना चाहेंगे, आंटी आप यहाँ रहती हैं, यहाँ पे लोग आते हैं सुबह दर्शन करने? आते हैं। कितने बजे शुरू हो जाते हैं? जो हो जाते हैं 4 बजे से 3 बजे से। 3 बजे से। क्या क्या करते हैं यहाँ पहुँचकर? झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, पूरे यहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगाएंगी, धोऊंगी, पोछा लगाएंगी। यहाँ तक कभी बाबा यहाँ पर आए भी हैं क्या? बाबा नहीं देखे हमने, कभी नहीं आए। हमने बाबा नहीं देखे। आप लोगों से बात करना चाहेंगे, आप लोग शायद यहीं के रहने वाले हैं, आप लोगों ने बाबा को कभी देखा नहीं है? देखा मैम, नहीं देखा कभी। नहीं देखा। नहीं, 20 लेकिन साल आप से नहीं देखा। हमसे पहले थे, जब से हमारे बड़े बताते हैं उससे पहले यहाँ रहते थे। जब वो काम करते थे, जब उनकी भतीजी खत्म हुई, उन पे केस लेके जब वो यहाँ से चले गए, उसके बाद कभी नहीं आए जो लौट। हत्या का उन पे आरोप है, उनकी भतीजी का है। भतीजी का है क्या मैम। मामला था? मतलब वो मर गई थी अंदर ही अंदर, कैसे नहीं मरी, उनको जिंदा करने के लिए जो आस्था लगी थी, लोगों की भीड़ लगी थी यहाँ। उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस के बाद यहाँ पर वो कभी जिंदगी में नहीं आप भी सत्संगी हैं? नहीं नहीं, आप हम सत्संगी? समझा यही रहते हैं, हमारा मकान यहीं पर ही है। लेकिन आप सत्संगी हैं? नहीं नहीं, ये आ गए सत्संगी, पीछे आ रही हैं। देखिए, अच्छा ये उनकी सत्संगी हाँ है, जी वो जी, आती हैं हाँ दर्शन जी, करने। रोज आते हैं। लेकिन जो कल की घटना है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कल की घटना है मैम, जो भी है मैम, प्रशासन की गलती है और ये इनकी गलती है। व्यवस्था करनी चाहिए थी, वहाँ व्यवस्था नहीं थी। जो भी बरसात का मौसम चल रहा है वहाँ। देखिए, ये मेरी मौजूदगी इस समय है, ये सूरज पाल उर्फ सफेद कपड़े वाले बाबा उर्फ भोले बाबा, ये वही बाबा हैं जिनकी वजह से हाथरस में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग अभी भी मौत और जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो उनके सत्संगी है, जो उनको फॉलो करते हैं, वो उनको भगवान की तरह मानते हैं। कहते हैं कि 20 साल में बाबा यहाँ पर कभी नहीं आए हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा उनके प्रति बहुत ज्यादा है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज।
तो ये बाबा ढोंगी बाबा अब लोग कहने लगे हैं, क्योंकि ढोंगी बाबा इसलिए अब कहने लगे हैं क्योंकि तमाम तरीके की ढोंग रचाने वाला ये बाबा जब भक्तों पर मुसीबत आई तो खुद ही अंडरग्राउंड हो गया। बाबा को आना चाहिए था और अपना चमत्कार दिखाना चाहिए था, तो क्यों अब ये बाबा चमत्कार नहीं दिखा रहा? ये बाबा ऐसा बाबा है कि कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। सूरजपाल जादू टोना करता था शुरुआत में। वहीं नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की जन्मस्थली कासगंज के गांव बहादुर नगर आश्रम से मुख्य सेवादार राजपाल यादव ने इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज कुमार से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। हम हैं कासगंज जनपद के पटियाली के बहादुरपुर गांव में। ये बाबा जी की, भोले बाबा की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। बाबा जी ने अपना सत्संग का सबसे पहला यहीं से शुरुआत की थी। बाबा जी के मुख्य सेवादार हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बाबा जी के क्या ऐसा है तो बाबा जी चमत्कार है जो लोग आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजपाल जी, बाबा जी का क्या ऐसा चमत्कार है, लोग जुड़ते हैं और उनके प्रवचन सुनने आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्या है ऐसा है? ये चमत्कार वाली बात जो है, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। ये चमत्कार की जो बात करते हैं ना, ये भ्रमित करने वाली बात है। ये परमात्मा नाम की जो सर्वोच्च सत्ता है, नारायण हरि परमात्मा, ये ब्रह्मांड की यानी अनंत ब्रह्मांडों की सर्वोच्च सत्ता है। जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ उनके नाम का मतलब किसी भी रूप में उनके नाम का उच्चारण होता है, तो वहाँ लोगों को कृपा मिलती है और लाभ होता है। बाबा ने सत्संग की शुरुआत कब से की और कैसे सत्संग में आए? बाबा एक पुलिस में नौकरी करते थे और सत्संग में आने का क्या कारण रहा? अब इस बारे में साहब हमें जानकारी नहीं, क्यों कि जब यहाँ सत्संग होने लगा तब होना, उसके पहले हमें कोई जानकारी। सत्संग शुरू हुआ तब यहाँ का मंजर कैसा था? क्या झोपड़ी थी, क्या था? जो भव्य आश्रम बना हुआ है यहाँ, ये जो सामने बना है ना, ये हमने ऐसा ही किया। और ये जो है ये भी मतलब ये महापुरुषों ने बनाया है, अपने जैसे भी बनाया। बाकी सब यहाँ जो बाबा का प्रवचन में सबसे क्या रहता है? बाबा क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या प्रवचन देते हैं? ये हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ आशीर्वाद वाली और वैसी कोई बात ही नहीं है, यानी ढोंगा डंबर वाली कोई बात नहीं है। यहाँ कहीं कोई आप देख रहे हैं कि सुबह से देख रहे हैं आप, यहाँ कोई दान पात्र नहीं, न कोई चंदा चढ़ावा है। यहाँ जो भी होता है, हम लोगों के जो आश्रम में रहते हैं वो भी खाने पीने के लिए अपने खेत जो हैं उनके हैं, उन्हीं खेतों में पैदा करते हैं और उसी से खान पान होता है जो कुछ होता है। और जो कोई मतलब महापुरुष आ जाते हैं, जैसे आप सभी आए हैं, तो हमारे यहाँ तो ये अतिथि के रूप में इस समय आप, तो आपकी भोजन की व्यवस्था भी हम मतलब करेंगे और कर रहे हैं। कितने कहते हैं वो भोले बाबा पर? कितने बीघा जमीन है भोले बाबा की? ये करीब बैठेगी 24-25 बीघा। 24-25 बीघा जमीन है भोले बाबा की। एक हाथरस में कल इतनी बड़ी घटना हुई है, लगभग 120 लोग मारे जा चुके हैं मतलब घटना के दौरान, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब ये जो घटना हुई है वो दुखद है। और आप कह रहे थे कि भोले बाबा जी की मतलब ज़मीन, और ये जो है इस समय आपने देखा होगा चौकी जो वहाँ बनी हुई है, वहाँ पे एक ट्रस्ट है नारायण साकार हरि के नाम से, और वो अपनी चल अचल संपत्ति उस ट्रस्ट को दान करते हैं। अच्छा, अपनी चल अचल संपत्ति सारी ट्रस्ट में दान करते हैं। अब ये जो घटना वाली बात है, तो इसका जो भी सुनता है सभी को दुख होता है, क्योंकि हादसा ही ऐसा हुआ है। और हादसा जब जैसे भी हुआ है, तो वो हमने आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन सुनाई तो है कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ। अब भोले बाबा के बाद इस ट्रस्ट का मालिक कौन बनाया है, ये बताएंगे? इसका मालिक है ये तो जैसे अब आप समझ रहे हैं कि ट्रस्टों का मतलब क्या होता है। ट्रस्ट के बाद जो सारी संपत्ति होती है वो सरकार में चली जाती है। सरकार में चली जाती है, जो ट्रस्ट का मतलब वो है, और वो नहीं रहता है, उसके बाद ट्रस्ट की संपत्ति जो है सरकार में हो जाती है। तो भोले बाबा कोई ऐसा चमत्कार हो जो लोगों को अच्छा लगा, इसलिए लोग जागरूक हुए भोले बाबा के साथ जुड़ने के लिए? आप ये बार चमत्कार की बात क्यों करते हैं? हमने कहा है आपसे कि सुनो, न तो हम चमत्कार पर भरोसा करते हैं, हम मात्र नाम पर भरोसा करते हैं।
नहीं, भोले बाबा से ना लाखों लोग जुड़े हुए हैं, और जब भोले बाबा जब प्रवचन देते हैं तो कम से कम लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। हमने भी देखा है तो ऐसा क्या है बाबा में चमत्कारिक प्रवचन, तो लोग जुड़ते हैं, और क्या ऐसा लाभ मिलता है लोगों को जो लाभ की वजह से लोग भोले बाबा से जुड़ते हैं? सत्संग में आने से लाभ ही होता है, नुकसान नहीं होता। कहीं भी सत्संग हो, किसी भी रूम में हो, क्यों? केवल सत्संग में परमात्मा के नाम की चर्चा होती है और परमात्मा ही कृपा करते हैं किसी भी रूप में। ये थे भोले बाबा के मुख्य सेवादार राजपाल जी। इन्होंने कहा भोले बाबा से लोग जुड़ने से कभी नुकसान नहीं होता, और प्रवचन देते हैं तो लोग वहाँ जुड़ते हैं, अच्छी बातें समझाई जाती हैं। मनोज कुमार, इंडिया न्यूज की रिपोर्ट, इटा और कासगंज से। वहीं मैनपुरी के बिचुआ थाना क्षेत्र की राम कुटीर हरिनगर में भी नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का आश्रम है, जहां पर लोगों का कहना है कि जब बाबा का काफिला आश्रम पहुंचता है तो मुख्य मार्ग पर रंगोली फूलों के द्वारा सजाई जाती है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मौजूद है जनपद मैनपुरी के बिचमा थाना क्षेत्र के राम कुटीर ट्रस्ट हरिनगर है, जो बाबा का आश्रम बताया जाता है, जहाँ हाथरस सत्संग कांड के बाद 121 लोगों की मौत की पुष्टि होने के बाद बाबा का काफिला 203 के बीच अपने आश्रम पर आया था। लोगों का मानना है कि जब बाबा का काफिला आता है तो इस तरीके से ये रंगोली बना दी जाती है। हम कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये रंगोली बनाई जाती है। ये रंगोली तभी बनाई जाती है जब बाबा का काफिला अपने आश्रम पर आता है। और ये बाबा का आश्रम का मेन गेट है, जो गेट को बंद कर रखा गया है। प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है, प्रशासन के कई अधिकारी यहाँ रात से डेरा जमाए हुए हैं। देखना ये होगा कि लोगों का मानना ये भी है कि बाबा अपने आश्रम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। गेट बंद है, करोड़ों की लागत से ये आश्रम बनाया गया है। कैमरामैन के साथ सत्येंद्र तिवारी। वहीं नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की जन्मस्थली जनपद कासगंज के ग्राम बहादुर नगर आश्रम की रसोई से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। खड़े हैं जनपद कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के बहादुर नगर गांव में। ये भोले बाबा का गांव है, भोले बाबा की जन्मस्थली है। यहाँ भोले बाबा का आश्रम है, यहीं से भोले बाबा ने अपनी सत्संग की शुरुआत की थी। भोले बाबा का भव्य आश्रम बना हुआ है, आइए दिखाते हैं। भोले बाबा का बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, ये खाना बना रहे हैं लोग। आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं आगे बढ़ के जरा। यहाँ देखिए रोटियाँ बन रही हैं भोले बाबा के आश्रम पर। ये लोग रोटियाँ बना रहे हैं, और वहाँ मैं दिखाना चाहूँगा वो रोटियाँ बिल रही हैं। ये भट्टी हैं, ये भट्टी हैं, इस पर रोटी बन रही है। ये भट्टियाँ हैं, दिखाते हैं हम आपको। और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये लोग देखो पंगत में भोले बाबा के आश्रम पर सभी लोग खाना खा रहे हैं, और इनके अनुयायी लोग खाना खा रहे हैं, और इनके सेवादार इनको खाना खिला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ भोले बाबा के आश्रम पर रोज़ाना खाना फ्री खिलाया जाता है सेवादारों को। यहाँ लोग अनुयायी आते हैं उन लोगों को, और खाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। खाना सिर्फ प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आइए हम किसी से बात करते हैं, अगर कोई बताना चाहे। खाना खिलाया जा रहा है। तो बाबा कुछ, क्या नाम है आपका? हरद्वारी। एक मिनट रुकें। खाना खा लिया आपने? हाँ जी। अच्छा, यहाँ खाना बाबा जी के आश्रम पे मिलता है, तो कोई उसका चार्ज है कि कोई कुछ मिलता है? कुछ नहीं। तो कब से ये व्यवस्था चल रही है खाना खाने की? यहाँ लोग भंडारा की तरह खाना खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं बाबा जी के। जहाँ कब से लोग फ्री खाना व्यवस्था है बाबा जी? मतलब काम करते हैं हम लोग, मतलब पुताई करने आए हैं हम, तो खाना खाते हैं। अच्छा, ठीक। ये लोग, इनका कहना है कि हम कर्मचारी भी हैं, यहाँ पुताई करने भी आए हैं, खाना खाते हैं।